बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केयर से मेरे यूट्यूब चैनल। सिंगल टॉपिक वीडियो का सिलसिला आप लोग जानते हैं जारी है। अगर कोई भाई का रिलेटेड मौजू ना हो तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वीडियो का आज का जो हमारा टॉपिक है कि न्यू आने वाले भाई कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो भाई नया सऊदी अरबिया में आता है, अगर 3 माह के बाद उसका कफील उसका इकामा नहीं बनाता तो अब ये बंदा ट्रांसफ़र करने का हक रखता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल पैदा होते हैं कि भाई पासपोर्ट कफील के पास है, हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो भाई पासपोर्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसफ़र आपका होना है। ठीक है जी। जॉब आपकी ट्रांसफ़र होनी है, ना कि पासपोर्ट ट्रांसफ़र होना है। पासपोर्ट पड़ा रहने दे। पासपोर्ट वैसे एज पर न्यू लेवल आपका कफील नहीं रख सकता, किसी सूरत आपका पासपोर्ट आपका कफील नहीं रख सकता। ये आगाही दिया करें लोगों तक। माजरत के साथ कहना पड़ता है, मैं ये बात मुझे देर नहीं देती कि मैं कहूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग वीडियो शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। इसमें आपका भला है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि उनके हकूक़ हैं क्या असल में। ठीक है जी। अगर आपका पासपोर्ट आपका कफील रहता है तो इसका मतलब है कि 5000 फाइन पर बंदा, एक वर्कर के ऊपर उसे 5000 फाइन होगा। अगर ज़्यादा पासपोर्ट बरामद होते हैं तो उसकी कंपनी सील हो सकती है जी। तो ये आप जस्ट मतलब अमल को आगाह करेंगे वज़ारत अमल को, तो वज़ारत अमल वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आएगी। ठीक है जी। ये एक बात हो गई। अब आते हैं जी हमारे मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। भाई ट्रांसफ़र जॉब होती है, मैंने पहले ही बता दिया। अब ट्रांसफ़र के लिए आपने करना क्या है। अब आपके पास बॉर्डर नंबर है, बॉर्डर नंबर बोलते हैं, रकम अल हदूद अरबी में बोलते हैं। अब रकम अल हदूद भी आपके समझ में नहीं आएगा। ये एक नंबर लिखता है पुलिस वाला जब आप किसी भी एयरपोर्ट से एंट्री करते हैं। वैसे तो ये किसी पोर्ट से भी एंट्री करेंगे या किसी भी जो ज़मीनी बॉर्डर जहाँ पे है वहाँ से भी अगर आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक बॉर्डर नंबर आपको जारी किया जाता है। ये पेंसिल के साथ वो लिख देते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है जी। इसे हम बोलते हैं बॉर्डर नंबर जी। ठीक है जी। ये बॉर्डर नंबर जो है ये आपको उसी वक्त जारी किया जाएगा जब आप किसी बॉर्डर से सऊदी अरबिया एंट्री कर रहे होंगे। ठीक है जी। इससे आपका इकामा नंबर जारी किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप भाइयों को कहूँगा जो न्यू वीज़े पे आए हैं, तो सबसे पहले आपका काम है कि अपने तमाम दस्तावेज़ जो आपके पास कागजात है उनकी तस्वीरें एक एक बना लें। ना कि तस्वीर बनाएं, उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी करके रख लें। 2 सेट करके रख लें फ़ोटोकॉपी। 2 सेट बना लें। पहले पेज की तस्वीर, दूसरे पेज की तस्वीर और तीसरा वीज़े वाले पेज की तस्वीर। चौथा यहाँ पे ये जो नंबर लिखा होता है बाद दफ़ा, तो ये जो जिस तस्वीर पे यहाँ पे आपका वीज़ा लगा होता है दूसरे पेज पे इसका आपका नंबर लिखा होता है बॉर्डर नंबर। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो दूसरे पेज पे भी लिख दे तो उस पर कोई नहीं रोक सकता, लिहाजा उसकी भी तस्वीर लेना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। ये चीज़ें अब होगी। अब 3 महीने गुजर गए, आपका कफील ने आपका इकामा रिन्यू नहीं किया। अब आप ट्रांसफ़र का हक रखते हैं। ठीक है जी। अब ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो इकामा नंबर ही नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर काम को काम के तरीके करेंगे तो आसान हो जाएगा, अगर काम को दूसरे तरीके करेंगे तो मुख्तलिफ हो जाएगा। आपने करना क्या, अब आप मकतब अमल नहीं जाना, आपने जाना है जवादात। जवादात के सामने कुछ मुकातब होते हैं, तो आपने ये 1000 उनकी फ़ीस होगी इकामा नंबर की। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं बता रहा हूँ। मैक्सिमम फ़ीस होगी 1000 रियाल, जिसके एवज में वो आपको जारी करवा के देंगे इकामा नंबर। जस्ट आपने उनको अपने पासपोर्ट की तस्वीर देनी है, अपना रकम अल हदूद देना है, अपने वीज़े की कापी देनी है, तो वो आपको जारी करवा के देंगे इकामा नंबर। अब जब वहाँ से आपने किसी भी मकतब को पैसे दें तो ये बात याद रखें, उनसे रसीद लाजमी लें। अरबी में हम इस रसीद को सनद बोलते हैं। तो आपने सनद लाजमी लेनी है, किसी को चाहे 10 रियाल ही क्यों ना दें। ये मुकातब का एक निज़ाम होता है और इसी के तहत आप उन पर गिरफ्त रख सकते हैं। जब आप पैसे देंगे और रसीद आपके पास, उसका प्रूफ आपके पास होगा, तो फिर वो मकतब भाग नहीं सकता। वो काम ना करके ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ फ्रॉड करे, वो फिर आपका पाबंद है। ठीक है जी। अब रसीद आपने टैली करनी है कि जो बाहर बोर्ड लोहा लगा हुआ है क्या रसीद उससे मिलती है। अब लोहा भी आप पीछे समझ में ना, लोहा बोलते हैं बोर्ड को जो साइन बोर्ड बाहर लगा होता है, अरबी में उसे लोहा बोलते हैं। तो जो बाहर लिखा हुआ है उसके बोर्ड के ऊपर उसके शिरके का नाम क्या है, ये सेम रसीद उसने दी है, इस बात का यकीनी बना लें। अगर आपको इकामा नंबर वहाँ पे जारी हो जाता है जो कि इंशाल्लाह लाजम है, अब वहाँ पे इकामा नंबर आपने लेना है और चले जाना है अफसर मशीन पे। किसी भी थंब जहाँ पे थंब लगाते हैं, किसी पूछ सकते हैं कि अफसर मशीन कहाँ पे मुझे करीब में मिलेगी, वहाँ पे जाके आपने अपना थंब लगाना है। थंब लगाने के बाद आपका अफसर अकाउंट बन जाएगा। अफसर अकाउंट बनाने के बाद आपने अकाउंट बनाना है कीवा अकाउंट, कीवा.sa। कीवा.sa पे आपने जब अकाउंट बनाएंगे उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जहाँ आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे आज़ाद करना चाहते हैं, फर्दी के पास जाना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी भी मंशा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
आपने उससे अपने जब अपना अक्षर बनाएंगे तो आपके पास इकामे की तस्वीर आ जाएगी, तो अक्ल आपका बन सकता है वहाँ पे। तो आपने उनको सेंड करना है कि ये मेरा इकामा है, मुझे तलब सेंड करें, ठीक है जी। अब वो आपको एक तलब बना के सेंड कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको सेंड कर देंगे। ये आपका पहला स्टेप है, उनकी तरफ से मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप आपने मुकम्मल करना है कि आपने उसे एक्सेप्ट करना है थ्रो ऑन कीवा। तीसरा स्टेप है आपके कफाले की फीस भरी जाएगी, जो कि पहला कफाले की फीस है 2000 रियाल। तो वो 2000 रियाल फीस आप पे करें या आपका नया कंपनी करे, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। अगर आपने अपने बैंक से फीस पे की है तो 10 साल बाद भी आप ये फीस वापस लेने का हक रखते हैं। यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ मादत के साथ। अच्छा, अब आगे चलें। 2 स्टेप मुकम्मल हो गए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्सेप्ट कर लिया, थ्रो ऑन कीवा। अब तीसरा स्टेप होता है फीस का, वो भी हो गया। लास्ट स्टेप होता है कि आपका जो नया कंपनी है, जो नया मंशा है, वो अपने अफसर या मुकीम से जाके आपको एक्सेप्ट करे। अगर मुसस्सा है, फर्दी है, जो भी है, तो अगर वो है तो वो आपका अफसर से होगा। अगर कंपनी शिरका है तो वो करेगा अपने मुकीम से जाके आपको एक्सेप्ट दोबारा दे। तो इस तरह आपका ट्रांसफ़र हुआ कंप्लीट, दैट्स इट। इसके बाद आपका कफील आपका इकामा रिन्यू कर सकता है। तो अब आपके दिन में जो नए आने वाले भाई हैं, अब आपका पासपोर्ट रहेगा। पासपोर्ट आप एम्बेसी से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं अगर झंझट में ना पढ़ना चाहें। अगर पढ़ना चाहें तो आप अपने कफील के ऊपर केस कर देंगे, भाई मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा ये। और पहले नंबर पे तो उसने पासपोर्ट गलत रखा हुआ है, क्योंकि एज पर न्यू लेबल ला मेरा पासपोर्ट ये इसकी मलकियत नहीं, मेरी मलकियत है, लिहाजा ये पासपोर्ट मुझे जारी हुआ है, तो ये हक नहीं रखता कि ये रखे। तो इसने ये अपनी हक जो है वो तजावत की है पासपोर्ट रखने वाली, लिहाजा इसके ऊपर मैं अपना दावा करता हूँ कि इसे पेनल्टी की जाए और मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिलवाया जाए। तो इस तरह आपका पासपोर्ट तो खैर आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी झंझट रहेगी, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा आखिरी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने एम्बेसी में जाएँ, वहाँ से नया पासपोर्ट बनवा लें। वहाँ पर जाकर कह दें कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया या मेरे कफील है वो दे नहीं रहा। डायरेक्टली जाके जो भी बात है आप वहाँ पर बता देंगे तो वो आपको नया पासपोर्ट इशू कर देंगे, कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कफील आपको पेपर भी पैसे बनवा के दे सकता है, जो नया कफील होगा उससे भी आपका सफारा कोई बात नहीं करेगा, आपको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। पाकिस्तान में तो वैसे कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान एम्बेसी में तो दूसरी एम्बेसी अगर कोई इशू करती है तो वो आपका कफील आपका जो बंदूक होगा वो जाएगा जवादत, वहाँ से एक प्रिंट निकाल के ले आएगा, उससे आप अपना पासपोर्ट नया बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों में हम ऐसे एक सिंगल टॉपिक पे जाते रहेंगे, हर टॉपिक की वजाहत करेंगे ताकि अवेयरनेस हो, आप भाइयों को पता लगे कि आपके हकूक़ हैं क्या। बहुत ज़्यादा भाइयों के पास मालूमात का फुकदान रहता है। इसी तरह हमारी मेंबरशिप पे कुछ लोग एतराज़ करते रहते हैं, तो मैं उनकी पे से माजरत चाहता हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा ज़बरदस्ती की मेंबरशिप हासिल करें। मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है कि अगर आप 100 रियाल फीस पे कर सकते हैं, दैट्स इट, आप करें। मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता रखें, ईमेल पर रब्ता रखें, कॉल पर रब्ता रखें, मुलाकात करें, कोई इशू नहीं है। अगर ज़रूरी हो तो मुलाकात होगी, अदरवाइज़ नहीं। इन सब चीज़ों के बाद अगर दूसरी बात रह जाती है वो ये कि अगर आप फीस पे नहीं कर सकते तो लाइव सेशन में हिस्सा लें, दैट्स इट। आप लाइव सेशन में अपना सवाल रखें। कोई भी बात भाई अगर आप लोगों के दिल में गलतफहमी है ना कि ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही हैं जैसे मैं आपसे रास्ता पूछ लूँ कि ये जद्दा मक्का दमाम की तरफ रोड, ये इस तरह रोड नहीं है। ये पूरा केस स्टडी करना पड़ता है और मेरे पास 2-4 आदमियों का अंदर नहीं, मेरे पास तो अगर मैं इस तरह जवाब दूंगा तो मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता। तो माजरत चाहता हूँ ऐसे तमाम भाइयों के लिए। मेरी गलती यहाँ पे नहीं है, आपकी थोड़ा सा शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर अब्दुल्ला भाई से हम टाइम लेना चाहते हैं तो 100 रियाल मामूली सी फीस है। और मैंने पहले ही आगाज़ में आपको बता दिया कि ये फीस अब साल के लिए नहीं, हम इसे लाइफ टाइम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। दोस्तों के साथ मशवरा करने के बाद हम इसे लाइफ टाइम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।